हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों को फिर एक प्यारी सी न्यू स्टोरी सुनाएगी। आज की स्टोरी गणेश भगवान की पूजा के संबंधित है। गणेश भगवान हमारे विघ्नहर्ता हैं। वो हमारे सभी विघ्न और बाधाओं को दूर करते हैं, हमारे कष्टों को दूर करके हमें सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। हम सब अपने परिवार की खुशियों के लिए उनका पूजन कर उनसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं और गणेश जी हमें आशीर्वाद से अनुग्रहित करते हैं, मतलब भर देते हैं अपने आशीर्वाद से। तो आज जो है गणेश भगवान विघ्नहर्ता के बारे में हम उस कथा को सुनेंगे, उस कहानी को सुनेंगे, जिसे सुन करके हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले करने से हमारा परिवार हमेशा खुशहाल रहता है, हमारा सुहाग हमेशा अमर रहता है। तो बुधवार के दिन इस कहानी को सुनने मात्र से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारा सुहाग व हमारे पति की आयु लंबी होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में एक भाई और बहन रहते थे। दोनों भाइयों बहन में बहुत ज़्यादा प्यार था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। बहन अपने भाई का चेहरा देखे बिना कभी भी खाना नहीं खाती थी। ये उसका प्रतिदिन का नियम था। अपने घर में, अपने ससुराल में सारा काम काज करके, नहा धो करके वो डेली अपने भाई के घर जाती, अपने भाई के चेहरे को देखती और तब वो अन्न जल ग्रहण करती थी, मतलब खाना खाती थी। एक बार की बात है कि वो अपने भाई के घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे बहुत बड़ा एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। पीपल के वृक्ष के पास एक गणेश भगवान की मूर्ति पड़ी हुई थी, मूर्ति रखी थी। वो गणेश भगवान की मूर्ति उसने उठाया बहन ने और खूब साफ किया। साफ करने के बाद उसी पीपल के पेड़ के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति को रख करके और डेली वो पूजा अर्चना करती और फिर वो भाई के घर जाती। परंतु पूजा करते समय वो ये अवश्य बोलती कि हे गणपति भगवान, हे गणेश जी, जैसे मेरा सुहाग अमर है वैसे ही सबका सुहाग अमर रहे और परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहे। ऐसा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। जो इस कथा को सुने उसका सुहाग, उसके पति की आयु बहुत लंबी हो और परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहे। ऐसा कहके गणेश भगवान से आशीर्वाद लेकर के पूजा करके वो अपने भाई के घर चली जाती थी। भाई के घर पहुंचने पर एक बार, दो बार, महीने, 10 महीने, सालों गुजर गए। ये उसका हमेशा का क्रम बना रहता था। एक बार की बात है, वो हमेशा की तरह अपने घर का सारा काम काज करके, नहा धो करके अपने भाई के घर की तरफ चली। रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता ही था। हमेशा आते जाते उस जंगल पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और जंगल में बहुत बड़े बड़े जो है वो कटीले पेड़ निकल आए थे, कांटे वाले पेड़, थॉर्न जिसको कहते हैं, कांटे वाले पेड़ निकल आए थे। वो उसके पैरों में चुभने लगे जब वो रास्ते में जाने लगी तो, और चुभने लगे। फिर वो पेड़ के फिर भी वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे गई और उसने हमेशा की तरह गणेश भगवान की पूजा किया। बोला, हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग
वो मेरे जैसा अमर परिवार सबको दीजिए और खुशियों से सब भरा रहे। ऐसा वो कह के पूजा करके वो जो है आगे बढ़ गई। जब अपने भाई के घर पहुंचती है तो उसकी भाभी ने देखा कि अरे इसके तो बहन के पैर के नीचे बहुत ब्लड खून लगा हुआ है। उसने कहा, दीदी आपके पैरों को क्या हुआ है? बहन बोली, कुछ नहीं, जंगल में ऐसे ही बहुत कांटे थे और वो मेरे पैरों में चुभ गए हैं और उसी से कांटे चुभने के कारण मेरे पैर थोड़ा जख्मी हो गए और उनसे खून निकल रहा है। उसकी भाभी पानी लेकर के आई और कपड़े से साफ किया और साफ करके उसको बिठाया आसन पे। फिर भाई को बुलाया। हमेशा की तरह बहन ने भाई का चेहरा देखा और तब कुछ खाना खाया और पानी पिया। और फिर जो है उसके भाई ने भी उसके पैर को देखा तो पूछा, ये क्या हुआ है? उसकी पत्नी ने इशारा किया कि अभी रुक जाइए और बहन खाना वगैरह खा करके अपने घर को चली आई। तब उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि तुम्हारी बहन रोज तुम्हारा चेहरा देखे बिना देखे वो अन्न जल ग्रहण नहीं करती है, खाना नहीं खाती। वो रास्ते में आ रही थी, रास्ते में बहुत कांटेदार पेड़ पौधे उगे थे जिसके कारण उसके पैरों में बहुत खून बह गया, बहुत पैर उसके जख्मी हो गए, चोट लग गई उसको। इसी से ये सब हुआ। उसका भाई बहुत दुखी हुआ, सोचा कि मेरी बहन मेरे लिए इतना करती है, मुझे इतना प्यार करती है। तुरंत उसने कुल्हाड़ी उठाई और कुल्हाड़ी उठा करके वो जंगल की तरफ चला। रास्ते में जंगल पहुंचने पर उसने देखा कि वाकई वहां पे बहुत कटीले पेड़ पौधे सब उगाए हैं। उसने कुल्हाड़ी से सारे पेड़ पौधे पूरे जंगल को उसने साफ कर दिया और जिस गणेश भगवान की उसकी बहन पूजा करती थी पीपल के वृक्ष के नीचे, वो गणेश भगवान की मूर्ति भी वहां से उसने हटा दी। तो गणेश भगवान जो है वो बहुत नाराज हो गए क्योंकि उनका अपमान हुआ। उसकी बहन रोज पूजा करती थी, वो भक्त थी उनकी। उन्होंने क्रुद्ध होकर के, गुस्सा होकर के उसके भाई के प्राण मतलब उसको श्राप दे दिया और उसकी डेथ हो गई। घर पहुंचा तो वो लड़खड़ा के गिर पड़ा और उसके प्राण चले गए, उसकी डेथ हो गई। अब सब लोग बहुत रोने गाने लगे, बहुत दुखी हुए। जब उसकी बहन को पता चला, सुबह हुआ तो उसकी बहन आई, हमेशा की तरह चली अपने भाई के घर के लिए। जल्दी जल्दी आई। उसने देखा कि रास्ते में गणेश जी की मूर्ति भी नहीं है। फिर भी वो भागती भागती आई और उसने जो है भाई के परिवार वालों को देखा तो बहुत दुखी हुई। देखा भाभी सब लोग रो रहे हैं। पूछा तो भाभी ने उसके पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था, ये गए थे, जंगल साफ किया और तभी से इनकी ये हालत है। तो उसकी बहन को कुछ अंदेशा हुआ क्योंकि आते समय भी उसने गणेश भगवान नहीं दिखाई दिए थे, उसने पूजा भी नहीं की थी। वो उसी पैर वापस लौटी और कही, आप लोग रुकिए, मैं आती हूं। वो फिर उसी जंगल में आई और उसी पीपल के पेड़ के नीचे वहां पर उसने देखा कि गणेश भगवान तो यहां पर है ही नहीं है और पूरा जंगल किसी ने साफ कर दिया है। तुरंत वो गणेश भगवान की मूर्ति खोजने लगी। खोजते खोजते उसे
एक कोने में गणेश भगवान की मूर्ति मिली। उसने मूर्ति को उठाया, साफ किया और आदर सम्मान के साथ आसन देकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति को स्थापित किया और गणेश भगवान की उसने पूजा की कि हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा सुखी परिवार आप सबको दे। ये सुनकर के गणेश भगवान बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, अरे मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं जरा सी गलती पर, और ये मेरी इतनी श्रद्धा के साथ पूजा करती है। अगर मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा तो फिर मेरी पूजा कौन करेगा और मेरे ऊपर से सबका विश्वास खत्म हो जाएगा। इनकी बहन जो है वो जब जैसे ही आगे बढ़ने लगी भाई के घर की तरफ, वैसे ही पीछे से आवाज आई, रुको। उसकी बहन रुकी और कहीं से दूर से आवाज आ रही थी कि तुम खेजड़ी की 7 पत्तियां यहां से तोड़ लो और इसको दूध में डुबा करके उसका जल जो है वो भाई के ऊपर छिड़क देना, वो खड़ा, उसकी तबीयत अच्छी हो जाएगी, वो जिंदा हो जाएगा। ये बहन ने ऐसा ही किया। उसने जल्दी जल्दी खेजड़ी की 7 पत्तियों को तोड़ा और भाई के घर की तरफ चली। घर पहुंच करके उसने भाभी से दूध मांगा, उसमें 7 पत्तियों को डुबा दिया। थोड़ी देर भीगा रहने के बाद उसने पत्तियों को निकाल करके और अपने भाई के ऊपर ऐसे ऐसे छिड़का। उसके जल के और गणेश जी के आशीर्वाद के कारण उसका भाई जिंदा हो गया, उठ करके बैठ गया। उठ करके बैठने के बाद उसका भाई कहता है, ओह मुझे तो बहुत गहरी नींद आई, मैं कैसे सो गया था। उसे तो कुछ पता था नहीं क्योंकि वो तो एकदम अनकॉन्शियस सा था। तो सभी लोगों ने, उसकी पत्नी ने पूरी बात बताई कि आपने ऐसे ऐसे जंगल साफ किया, गणेश भगवान को वहां से हटा दिया था पीपल के पेड़ के नीचे से। गणेश भगवान ने क्रुद्ध होकर के गुस्से में आपको श्राप दिया, आपके प्राण हर लिए। आपकी बहन अपने पूजा, विश्वास और निष्ठा के कारण आपके प्राण फिर से गणेश भगवान के आशीर्वाद से वापस लाई है। तो हम सबको गणेश भगवान की इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए और गणेश भगवान से आशीर्वाद पाना चाहिए कि हम सबका सुहाग, हमारे पति की आयु लंबी हो और हमारा परिवार हमेशा खुशियों से, सुख और समृद्धि से भरा रहे। तो इस तरह हम हर पूजा करने के पहले, इसीलिए सबसे पहले गणेश भगवान की आराधना करते हैं, गणेश भगवान की पूजा करते हैं। तो बच्चों, आज की कहानी बस इतनी ही। कल के लिए दादी फिर एक न्यू स्टोरी के साथ आप लोग के पास आएगी इसी समय। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।